बच्चों आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उससे सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल क्या है, अब पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और पॉलिनोमियल के अंदर होता है आपका वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आता है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में एक टर्म का यूज होता है वेरिएबल्स, मतलब जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर। तो चर और अचर, देखिए पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए चर क्या होता है। चर जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि ये चर है ये अचर है, तो कैसे डिफाइन करेंगे ये पूरा पद बहुपद है। पॉलिनोमियल मीन्स उसका हिंदी होता है बहुपद। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है ना। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल जानने के पहले अभी अभी मैं आपको बताया हूं, उसके पहले मुझे पता होना चाहिए वेरिएबल्स। और पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है पहले मैं इससे बता दी, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे सर पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद, और ये बहुपद के में ही आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक, फिर उसके बाद अब पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले मुझे एक टर्म का पता होना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। इसे बोलते हैं वेरिएबल्स। अब इसका हिंदी क्या होता है, तो सर वेरिएबल्स मीन्स होता है चर। अब चर के बारे में जानेंगे सबसे पहले। ठीक, चर क्या होता है, फिर जानेंगे सर अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, या इसे बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स, मतलब अचर। जो चर ना हो उसे ही तो अचर बोलेंगे। अब आइए, अब आपका अभी बताता हूं आपको क्या होता है वेरिएबल, पहले जान लीजिए कौन कौन सा होता है यूज टर्म्स। अब इसके आगे क्या होता है सर, होल नंबर क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। सर होल नंबर क्या होता है, मैं बताया हूं यही ये सर टर्म आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इसके डिफिनेशन में इसका यूज है। तो होल नंबर क्या होता है, मैं नंबर सिस्टम के क्लास में पूरा नंबर के बारे में आपको पूरी उसकी जानकारी दे चुका हूं। तो आइए देखते हैं होल नंबर। अब इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे सर, हिंदी में बोलें इसको पूर्ण संख्या। ठीक है, बोलेंगे जी सर हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्ण से। अब होल नंबर में नंबर कौन कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर में आप जीरो को ऐड कर दीजिए आपका होल नंबर हो जाता है। जैसे होल नंबर में आप एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर, फाइव, डॉट 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 सो ऑन। तो बहुपद के डिफिनीशन जानने के पहले सबसे पहले मुझे जरूरी था चर, मतलब वेरिएबल्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर ये चर क्या होता है। चर एक मतलब वेरिएबल्स, जैसे अगर x मैं बोल दूं, y बोल दूं, z बोल दूं, या a बोल दूं, b बोल दूं, c, ये सब क्या होते हैं चर। और अचर मतलब कांस्टेंट वाले टर्म, जैसे नंबर नंबर से कितने में आ जाएंगे अचर में। बस इसी का यूज था, अभी मैं आपको बता रहा हूं, बस वेट करिए, बस पेशेंस साइज को देखते जाइए। ये हुआ आपका वेरिएबल्स। अब सबसे पहले हुआ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मींस बहुपद, और बहुपद के अंदर वेरिएबल्स। अब आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, आइए आइए देखते हैं। सर पॉलिनोमियल का डिफिनीशन पहले बताइए हमको, या डिफिनीशन नहीं आप ऐसे नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, आइए आप यहां लिख लीजिए सर नोट, यहां लिख लीजिए नोट। नोट में आप लिखेंगे पॉलिनोमियल के लिए शर्त है कि वेरिएबल्स के पावर हमेशा होल नंबर हो, वही पॉलिनोमियल होता है। आपके एग्जाम में आएगा निम्न में कौन सा टर्म पॉलिनोमियल है। ठीक, तो पॉलिनोमियल के नोट लिखिए, यहां लिखिए पॉलिनोमियल मींस बहुपद। पॉलिनोमियल हिंदी में भी लिख दे रहे हैं बहुपद। पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त है, होने के लिए शर्त है कि
देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब चर के पावर जो है, पावर मतलब घात। वेरिएबल्स के पावर होल नंबर हो तो वो आपका पॉलिनोमियल होता है। वेरिएबल्स के पावर होल नंबर हो। अब बताइए, ये डिफिनीशन अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्यों पहले आपको बताया वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें यूज हुआ है सर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल पहले आपको जानकारी होनी चाहिए तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद होल नंबर क्या होता है। मैं माना कि पढ़ाया हूं, फिर भी उसकी इस क्लास में आपको थोड़ी सी जानकारी देना था। जो मैंने पहले आपको बता दिया, होल नंबर ये होता है, वेरिएबल्स ये होते हैं, और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस धीरे धीरे चीजों को आप पढ़ते रहिए, और उसी के अनुसार आपका जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा, जैसे क्लास वाइज चीज़ें बढ़ेंगी, आप इसमें महारत हासिल हो जाएगा मैथ में। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, उसी चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ कि बाबा देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ हाई लेवल का मैथ आपको बता दे रहा हूँ, वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आएगा। और एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखते हुए मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम में आए वही क्वेश्चन हूबहू मैं यहाँ उठा के आपके सामने रखता हूँ, कि जिससे आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप नोट करिए। और एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये चीज़ ध्यान देना कि नोट्स पढ़ के मेरा जाना है। मैं बता रहा हूँ 95% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम लोग पहचाने पॉलिनोमियल निम्न ऐसे लिखा रहेगा कुछ इक्वेशन करके, उसमें बताएं निम्न में कौन सा बहुपद है। आइए, अगर आपके सामने ऐसा दे दे, बोले बताइए 2y² + 3y + 1, ये पॉलिनोमियल है। बोलेंगे जी सर ये पॉलिनोमियल है, कैसे सर? वेरिएबल्स है ये भी क्या है? वेरिएबल्स है वाई, ये भाई इसी को तो बोलेंगे वेरिएबल्स, चर बोलेंगे। और ये क्या है? अचर है आपका 2 3, मतलब मल्टीप्लाई है ना। अगर मैं 3y लिख दूं तो ये आपका y वेरिएबल्स है, यही तो अचर है 3। अब रुक जाइए, पेशेंस सर, 2y² + 3y y वेरिएबल्स है ना। हाँ, के पावर अगर होल नंबर 2 क्या है, 2 होल नंबर के अंदर आएगा, y के पावर 1। अगर मैं बाबा एक बात मैं बता रहा हूं, ये अब ठीक, एक सेकेंड उसको नहीं बताऊंगा, इसके बाद एक स्टेप बाद वो चीज बताऊंगा। इसके पावर क्या है? 1 है, इसके पावर 2, तो मैं होल नंबर में आएंगे 2 और 1। सर होल नंबर 0 1 2 3 कुछ भी आ जाए, 2 आ रहा है मतलब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल पहचानने का यही तरीका है, वेरिएबल्स के पावर होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल है। और एक बात, अगर जो वेरिएबल्स के टर्म है, अगर पावर -1 है, अगर अंडर रूट लग के वेरिएबल्स है, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। नोट करके लिख लीजिए, या जो डिफिनीशन बताया उसी के हिसाब से मैं भी कुछ टर्म उठा रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूंगा। आइए, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए कुछ टर्म है आपके, अगर मैं x के पावर 10 + 9y के पावर 7 + z के पावर 4, ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं? बताइए, चलिए बताइए, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं आपका? चलिए बताइए। बोलेंगे जी सर ये वेरिएबल्स है, x y भी वेरिएबल्स है, z भी वेरिएबल्स है, और उसके पावर क्या है आपका? सर होल नंबर ही तो पावर होता है, होल नंबर ही तो पावर होता है। पावर आपका क्या है? होल नंबर है, x के पावर, मतलब वेरिएबल्स के पावर होल नंबर, 10 होल नंबर है, और 7 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, तो ये वेरिएबल्स है, मतलब सॉरी ये पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैं अभी पूछूंगा कौन कौन सा बहुपद। बहुपद पहचानने का नॉर्मल तरीका है सर, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो, उसके पावर अगर होल नंबर है तो वो बहुपद है।
अगर होल नंबर के अलावा वेरिएबल्स के पावर हम लोग देखेंगे, नंबर अगर यहाँ इस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, इस नंबर से कोई, इस नंबर चाहे जो हो, जो कोफिशियंट है, जैसे y पावर 7 का कोफिशियंट 9 है, 9 चाहे रूट में हो चाहे माइनस, उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं वेरिएबल्स, मैं बार बार बताऊं, वेरिएबल्स के पावर चेक करूंगा। अगर वेरिएबल्स के पावर होल नंबर है तो वो पूरा डिजिट या पूरा पद बहुपद होगा। जैसे कुछ और चीजें आपके सामने पुट करता हूं। अगर x के पावर 7, चलिए बताइए, x के पावर 7 y के पावर 8 प्लस रूट 6, क्या ये बहुपद है? और यहां पे मैं, एक सेकेंड, देखिए यहां पे मैं अगर x लिख दूं, अब बताइए बहुपद है? बोलेंगे जी सर ये बहुपद है। ये बहुपद कैसे है? आइए पहले उसको देखते हैं। आइए देखते हैं, इसको चेक करेंगे ये बहुपद है कि नहीं है। सर अभी आपने बताया कि वेरिएबल्स के पावर, वेरिएबल इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ये पहचानेंगे। सर यहाँ x वेरिएबल्स है, यहाँ y वेरिएबल्स है, यहाँ x वेरिएबल्स है। तो सर वेरिएबल्स के पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। x होल नंबर है, 7 होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, इसके पावर 1 लिख सकते हैं, ये भी होल नंबर है। बाबा इसके पहले क्या है उससे मुझसे नहीं मतलब है, मुझे वेरिएबल पावर क्या है, 7 8 1, ये क्या है, होल नंबर, तो ये भी बहुपद है। क्या मजेदार क्वेश्चन था, बताइए था कि नहीं? आइए अगर ऐसा आ जाए तो सर अब आप इसको बताइए। देखिए आइए, अगर मैं x के पावर 8 प्लस रूट x6 लिख दूं, अब बताइए ये पॉलिनोमियल है या रुक जाइए, पहले इसको बताइए। जी सर यहां वेरिएबल्स क्या है, x है, उसके पावर होल नंबर है, ये भी बहुपद है। अब मुझे x में पावर x से मतलब है, मतलब वेरिएबल से मतलब है। यहाँ वेरिएबल x है तो x वेरिएबल x है, मतलब चर, वेरिएबल तो चर, चर यहाँ क्या है, x है, तो x के पावर होल नंबर मतलब 8 है। आइए फिर देखते हैं, अगर ये लिखा जाए सर 6 बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब बताइए 6 पॉलिनोमियल है कि नहीं है। एक बात मुझे बताइए, इसको मैं 6 इंटू 1 लिख सकता हूं? बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। तो क्या मैं 1 के प्लेस पे 6 इंटू एक्स के पावर 0 लिख दूं? 1 मतलब x के पावर 0 कोई मान रखूंगा 1 आएगा। बाबा वेरिएबल से यहां क्या है, x, x के पावर होल नंबर का डिजिट है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3, तो 0 आ गया ना। तो बाबा मेरा 6 भी एक पॉलिनोमियल है, केवल 6। अगर मैं रूट 6 भी पूछूं पॉलिनोमियल है, बोलेंगे जी सर, इंटू 1 कर दूं तो रूट 6 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते। लेकिन 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 अब ये बताइए आप, रूट 6x पॉलिनोमियल है, अब बताइए रूट 6x पॉलिनोमियल है मतलब बहुपद है। बोलेंगे सर इसको मैं रूट 6 लिख दूं, यहां पे रूट x, द x के पावर 1/2। अब बताइए 1/2 होल नंबर है, बताइए। बोलेंगे नो सर 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बताइए क्या क्या था क्वेश्चन में। अगर आपसे मैं पूछूं बाबा मुझे आप बताइए x प्लस 1/x पॉलिनोमियल है? नहीं सर, क्यों, देखते हैं। एक सेकेंड, पहले आप इसको बताइए। सर x प्लस x के पावर -1 पॉलिनोमियल है? नो सर, ये तो ये अगर ये होता तब ये पहले वेरिएबल चर है तो इसके पावर 1 है, ये तो हो जाता, लेकिन x के पावर -1 है जो कि होल नंबर में नहीं आता, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ऐसा लिख के आ जाता है x प्लस 1/x, अब बताइए ये पॉलिनोमियल है? बोलेंगे नहीं, कैसे, x प्लस, इसको ऊपर ले जाइए, x के पावर -1,
ठीक है, तो यहां पे मैं देख रहा हूं -1 आ गया फिर से। इसको मैं कन्वर्ट किया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है सर? यहाँ बहुपद, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, होल नंबर, जबकि -1 होल नंबर नहीं, तो पूरा बहुपद नहीं है। यहां तक की बातें समझ में आई? मुझे लग रहा है आपको यहां तक की बातें पूरा एकदम क्लियर हो गया, कंठस्थ हो गया। हाँ सर, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अब आइए, अब देखिए, पॉलिनोमियल में आपसे एग्जाम में 3 चीज पूछता है। पहला, पॉलिनोमियल में कितने पद हैं, ये पूछेगा, या पॉलिनोमियल की पावर क्या है, मतलब पॉलिनोमियल की घात क्या है, और पहचानिए पॉलिनोमियल है कि नहीं। यही आपके एग्जाम में आएगा 3 चीज। ठीक, पॉलिनोमियल केवल 3 चीज पूछेगा। आइए अब उसका विस्तृत जानकारी देखते हैं। और एक बात पहले डाल लीजिए, पॉलिनोमियल में आपसे 3 चीज एग्जाम में पूछेगा, इससे ज्यादा पॉलिनोमियल कुछ नहीं पूछेगा, और तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, यहां से आप ब्रैकेट में इसको बंद करिए, फिर बोलिए सर। आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले पूछेगा नंबर ऑफ टर्म बताइए। कोई पॉलिनोमियल आपको दे देगा, बोलेगा उसमें नंबर ऑफ टर्म बताइए। क्या बोलेगा? नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या बताइए। फिर या एग्जामिनर थोड़ा भी होशियार होगा, एक पूछेगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताइए। क्या बोलेगा? नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब कितने वेरिएबल्स हैं, अभी काउंट करना बता दे रहा हूं। या आपसे क्या पूछेगा? पावर, कितनी पावर है, और बहुत उड़ के जाएगा, आपसे पूछे डिग्री बताइए। ये क्या होता है सर? डिग्री क्या होता है? डिग्री ये होता है कि डिग्री मींस हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए हाईएस्ट पावर। क्या होता है आपका? डिग्री होता है। अब कोई क्वेश्चन दे दे रहा हूं आपको, अब उसमें आप सब कुछ आपको बताना है। अब जैसे नंबर ऑफ टर्म, कुछ बच्चों की इंग्लिश प्रॉब्लम होगा, उसको बोल लीजिए पदों की संख्या पूछेगा, या तो कोई एक सेकेंड बोलेगा इसमें, इसको बोलते हैं पदों की संख्या बताइए। कोई किसी पॉलिनोमियल में पदों की संख्या बताइए। बस एग्जामिनर 3 चीज आपसे पूछेगा, या तो बोलेगा निम्न में कौन सा बहुपद है कि नहीं है, ये आपको पहचानना है। अदरवाइज ये चीज पूछ लेगा कितने पद हैं, एक पॉलिनोमियल देते बोलेगा कितने टर्म है, या आपसे पूछेगा कितने वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, चरों की संख्या, या आपसे चरों की संख्या पूछेगा, या आपसे घात पूछ लेगा, डिग्री पूछ लेगा। ठीक है कि ठीक। अब आइए देखते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं 5x + 3y + 6, या एक इसको लिख दे रहा हूं अब बता इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स जानने के लिए फर्स्ट आप काउंट कर लीजिए कितने पद है। 1 पद, 2 पद, 3 पद। ये क्या हुआ? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 1 2 3, इसमें भी, अब इसमें 6 बोलिए, इसमें कितने पद हो जाएंगे? 4 पद। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म में भी एक चीज होता है नॉमिनियल, मतलब पॉलिनोमियल। आइए तीनों चीज पहले लिखा देता हूं आपको, जिससे चीजें आसान हो जाए। आइए 3 चीज आप लिख लीजिए, एक सेकेंड ये साइड में बोलिए सर। ये होता है नॉमिनियल, बताया हूं ना अभी, नॉमिनियल। फिर सेकंड होता है बाइनोमियल, फिर होता है ट्राइनोमियल, फिर क्या होता है? पॉलिनोमियल। इसको भी लिख लीजिए।
बाबा देखिए बच्चों, एक एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, एक सेकेंड। मोनोमियल होता है ना ये, मोनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक, अब मोनोमियल मतलब जिसमें एक पद हो। बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, मोनो मीन्स होता है वन, बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री। मतलब मोनोमियल मतलब वन पद, बाइनोमियल मीन्स दो पद, और ट्राइनोमियल मीन्स तीन पद, और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तीन पद से ज्यादा हो तो वो बहुपद, एक पद हो। अब देखिए अब कैसे पता करेंगे सर, इसमें कितने पद हैं? तीन पद, ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल। इसमें कितने पद हैं? वन, ऐसे काउंट करें, 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल। अगर मैं केवल 5x लिख दूं, ये क्या हुआ? मोनोमियल हुआ। सर अगर मैं 5x प्लस वाई लिख दूं, 5x, अगर मैं 5x प्लस वाई लिख दूं, तो सर ये क्या हुआ? बाइनोमियल, मतलब दो पद है ना, एक पद दो पद। पद ऐसे ऐसे आपके इक्वेशन दिया रहेगा, बोले कितने पद हैं, बस यही आपको काउंट करना है। बस इसमें इतना ही, या तो ऐसे बोल देगा ये क्या है? मोनोमियल, एक मोनोमियल मीन्स एक पदी, बाइनोमियल मतलब द्विपद, ट्राइनोमियल त्रिपद, और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। अब आइए देखते हैं एक बात और। सर चरों की संख्या पूछे तब क्या करेंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आपसे पूछे, कुछ नहीं करना है। अगर आपसे ऐसे लिखा जाए 5x प्लस वाई, इसमें चरों की संख्या पूछा, नंबर कितने हैं? वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स वाई, एक एक्स दो एक्स, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? क्या बोलेंगे सर? इसमें टू वेरिएबल्स। अगर ऐसा आ जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बताए कितने हैं इसमें वेरिएबल? सर तीन वेरिएबल्स, एक दो तीन। अगर ऐसा आ जाए 6x स्क्वायर प्लस प्लस 7x प्लस 8y 7z प्लस 3। अब इसमें बताइए कितने वेरिएबल्स हैं? कुछ नहीं सर, x दो जगह, मतलब इसको एक ही काउंट करेंगे। क्यों? वेरिएबल्स तो एक ही है, मतलब x एक, दो वेरिएबल्स तीन। कितने वेरिएबल? सर इसमें तीन वेरिएबल। कितने इसमें पद हैं? एक दो तीन चार पांच। तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ। और ये क्या हुआ? आपका ट्राइनोमियल। अब बता इसमें कितने पद हैं? तीन पद। और इसमें कितने वेरिएबल्स? तीन वेरिएबल्स। इसमें 1 2 3 4 5, 5 पद है, नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या कितना है? 5। वेरिएबल्स कितने हैं? 4। क्लियर हुआ? जी सर। अब ये आपका पॉलिनोमियल बस इतना ही है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के पहले थोड़ा सा पॉलिनोमियल में एक चीज होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बोलता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, उसको जानते हैं। थोड़ा उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें पूछ रहा हूं, बताइएगा। पहले खुद आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको ये तो बताऊंगा ही। इसमें निम्न में कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है? रूट वाई माइनस टू, वाई माइनस रूट टू, बताते जाइएगा ना। चलिए चलिए इसमें बताइए अब, वीडियो को पॉज करके निम्न में कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है? चलिए बताइए अब। चलिए बताइए निम्न में कौन सा पॉलिनोमियल। अभी भी मैं बात, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है। सर कैसे पता आपको? ऐसे पता, इसमें वेरिएबल्स क्या है? वाई। वाई की पावर क्या है? वाई में अगर रूट लगा है, वाई की पावर 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है।
आइए देखते हैं। y माइनस रूट टू, मुझे वेरिएबल से मतलब, वेरिएबल से यहाँ क्या है y, y के पावर क्या है, y की पावर 1 है, 1 क्या है होल नंबर, तो ये बाबा पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है। आगे रूट x, वेरिएबल्स क्या है x y, इसमें वेरिएबल्स है तो x पे क्या लगा है रूट, x पे क्या लगा है रूट, तो अगर वेरिएबल्स पे रूट लगा, होल नंबर नहीं है पावर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3y प्लस जेड, एक चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ सर, x की पावर होल नंबर है, मतलब वेरिएबल से एक्स वाई जेड वेरिएबल से, तो x की पावर क्या है सर, x के पावर जो है 2 है, 2 एक होल नंबर, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। लेकिन रूट 3 इंटू वाई, रूट 3 से मुझे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, मुझे वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल्स क्या है y, y की पावर क्या है 1, तो ये होल नंबर है 1, और z की पावर भी 1 है, ये भी होल नंबर, तो बाबा ये पॉलिनोमियल है। जहां तक मुझे पता है कि आपको पॉलिनोमियल अगर कोई भी पूछे, कोई भी बहुपद दे दे, तो आप पहचान लेंगे कि ये बहुपद है कि बहुपद नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आइए हम लोग देखेंगे सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस वेरिएबल्स के पावर 0 से कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे मैं 6 एक पॉलिनोमियल है, बताया था अभी आपको, हाँ सर 7 ही पॉलिनोमियल, कैसे, इस 6 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू एक्स के पावर 0, इस 7 को लिखता 7 इंटू 1, और 1 के प्लेस पे 7 इंटू एक्स के पावर 0। भाई 0 क्या होल नंबर है, एक्स को 0 बना दिए, ये है पॉलिनोमियल, और ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट। 0 क्या है बताइए, नोट करके लिख, 0 0 0 इज 0 पॉलिनोमियल। 0 को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, 0 को हम बोलेंगे 0 एक 0 पॉलिनोमियल है। इसको किसी से पूछिएगा जो भी आपके घर में अगर बगल आस पास है, बाबा ये बताइए 0 क्या है, 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं, या ऐसा पूछ 6 क्या है। मैं 90% की बात कर रहा हूं, 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 6 पॉलिनोमियल है कि नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दिया हूं, आप आस पास पड़ोस जो भी है, आप उसे जाके पूछिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बोले 6 पॉलिनोमियल मतलब 6 बहुपद है कि नहीं है, 7 बहुपद है कि नहीं है। अगर वो बता लिया, समझ लीजिए वो ब्रिलियंट बच्चा है। अगर नहीं बता पाए तो आप उसको बताइए 6 पॉलिनोमियल, पूछे कैसे पॉलिनोमियल, तो बताना। 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1, और 1 को लिख सकता हूं x के पावर 0। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इसी पॉलिनोमियल, जहां तक मेरा फिनिश हो गया, और बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, आइए उसको देखते हैं। बाबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात कुछ नहीं करना है, ऐसा द्विघात पॉलिनोमियल, ऐसा क्वाड्रेटिक, शब्द को पकड़िए, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देंगे, वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर 0 रख दीजिए, वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इतना इजी परिभाषा, डिफिनीशन कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके बराबर 0 रख देंगे तो वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे ये एक है सर, अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
मैं बता रहा हूं, पहले समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? बोलेंगे जी सर ये पॉलिनोमियल है। क्यों? x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, c है। यहाँ पे कोई भी मतलब इसमें कितने वेरिएबल्स है? x वेरिएबल्स है, इसके पावर होल नंबर तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अभी बताया हूं जस्ट। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर अगर मैं 0 रख दूं तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे यहां पे जो a, b और c है ना, लिखिए a, b, c आर क्या लिखेंगे? रियल नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। और एक बात, a डज नॉट इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे बड़ी शर्त यही है, a कभी 0 ना हो, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। क्यों? अगर मैं यहां 0 रख दूं, स्क्वायर वाला 0, तो द्विघात बनेगा ही नहीं। द्विघात मतलब दो घात होना चाहिए तभी वो द्विघात होगा। ठीक, तो इसमें कितने घात हैं? सर इसमें 2 घात है। आपको समझ में आया? और अब आइए देखते हैं, जहां तक बात मुझे ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आइए सर, अभी आप मुझे एक चीज बताएं कि बाबा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये क्या होता है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ मान होता है। मान क्या होता है? x का कुछ वैल्यू होगा ना जो इसे सेटिस्फाई करेगा। x का मान होता है, अभी मैं बता रहा हूं, आप जानते रहिए, देखते जाइए कैसे बन रहा है। बस x का बराबर होता है सर, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये क्या है सर? आप इसको देखिए, ये क्या है? अब रुक जाइए, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला, इसे बोलते हैं सीधराचार फार्मूला, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान निकालना हो तो x का मान क्या होगा? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a लगा दीजिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान निकल के आ जाता है। जैसे आइए, और ये यहां पे जो b² माइनस 4ac से बोलते हैं डी, विविधकर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। डी फॉर डिस्क्रिमिनेट मतलब हिंदी में बोलते हैं विविधकर। d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में विविधकर। ठीक, बस आप अभी सर ये क्या होता, आप पेशेंस साथ देखते रहिए, बस 5 मिनट और मुझे पढ़ाने, सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, d फॉर d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब देखिए, आइए स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चल रहे हैं। सर ये क्या आप बता रहे हैं? डी अब विविधकर क्या होता है? कैसे एग्जाम में सीधा ये नहीं पूछेगा विविधकर निकालिए, आ जाता है सीधा एग्जाम में। कोई इक्वेशन देगा, बोलेगा चलिए इसका निकालिए। अब इसका विविधकर निकाल, सीधा बोलेगा x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए या विविधकर निकालिए। तो क्या निकालेंगे पता है आप? देखिए, d इक्वल टू क्या लिखें? b क्या है? b है -4, a 1 है, c 2, तो b² मतलब -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 2, तो 4 चौक 16 -8। इसका विविधकर क्या आ जाएगा?
8 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा चीजें और मैं आपको बताता हूं। ये समझ में आ गया? ठीक, अब मैं कुछ चीज आपको बता रहा हूं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये या तो ये पूछ लेगा कि आप बताइए विविध कर बताइए, या क्या पूछेगा पता है, वो भी बता रहा हूं, बोलेगा मूल बताइए। मूल क्या होता है सर? मूल क्या होता है आप ये बताइए। चलिए सब छोड़िए, मूल, मूल होता है रूट्स। रूट्स क्या होता है सर? उसका इंग्लिश रूप है रूट्स। आइए देखते हैं। अगर कोई इक्वेशन किसी भी द्विघात समीकरण में x के दो मान मिलते, वही उसके दो मूल होते हैं। अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो इस इक्वेशन के दो मूल आते हैं। कौन कौन से पता है? इसके कौन कौन से दो मूल हैं? पहला x बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, और दूसरा मूल इसका ये होता है x बराबर माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। एक चीज मैं आपको बताया था, देखिए सर ये कैसे दो मूल आए, आइए उसको भी जानते हैं। चलिए सर x जो बीच में प्लस माइनस था, एक बार प्लस वाला वैल्यू ले लीजिए यहां से। देखिए x बराबर क्या बताया था मैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार आप प्लस वाला वैल्यू निकालिए, उठाइए, फिर एक बार नीचे वाला माइनस वाला, तो ये आ जाएगा। ठीक, तो इसके दो मूल क्या मिले? एक मूल मिला x के, मतलब इस इक्वेशन में x के दो मान मिलेंगे, इसके मतलब दो मूल मिलेंगे, या इसको अल्फा मान लीजिए आप। चलिए इसके दो मूल, एक अल्फा मूल मिला और यहां आपको यहां बीटा मूल मिला। ठीक, इसके कितने मूल मिले सर? इसके दो मूल मिले, एक अल्फा मूल और एक बीटा मूल। और अल्फा बीटा मतलब x का मान ही तो होता है, यहां ब्रैकेट में x भी लिख सकते हैं आप, x का ही मान तो निकाल रहे हैं। ठीक, अब बोलेगा सर ये मूल तो निकालें आप। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा पता है? मूलों की प्रकृति बताइए, नेचर ऑफ, या बोलेगा नेचर ऑफ रूट्स। क्या पूछेगा? मूलों की प्रकृति। और एग्जाम में 100% क्वेश्चन यही पूछता है आपसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन यहां से उठाता है कि निम्न, एक इक्वेशन देता है, बोलेगा इसमें इसके मूल निकालिए, या एक दो मूल दे देंगे, बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल। 2 से 3, मतलब हर शिफ्ट में, मतलब हर साल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। या तो आपको दो मूल दे देगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, या आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा मूल निकालिए। तो बस आपको यही फॉर्मूला लगा के दोनों मूल निकाल देना है। ठीक, या आपको ये दोनों मूल दे देगा, अल्फा और बीटा का मान देगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। ये चीज आ गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बोलेगा मूलों की प्रकृति, या मूलों की प्रकृति पूछेगा, और मूलों की प्रकृति हमेशा डी पे डिपेंड करता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मींस विविध कर। जैसे अब यहां लिखिए नेचर ऑफ रूट्स। ये बाबा रूट्स मतलब अंडर रूट नहीं होता, ये कंफ्यूज। एक बच्चे को पूरा पढ़ा डाला है क्लास, मतलब ऑफलाइन में, वो बोला सर रूट्स मतलब अंडर रूट होता है। बताइए, रूट का मतलब मूल होता है और अंडर रूट का मतलब करड़ी होता है। ये आपको ध्यान देना है। यहां पे रूट्स का मतलब क्या होता है? मूल। तो नेचर ऑफ मूल मतलब मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अभी सर मूलों की प्रकृति क्या होता है? ये जो मूलों की प्रकृति है आपका ना, ये डिपेंड ऑन डी, मतलब विविध कर।
ये डी पर डिपेंड कर, डी बराबर क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दिया जाए। क्या जानकारी दे दिया जाए सर? सर प्रकृति या डी का मान देखिए, तीन चीज होगा, या डी 0 से बड़ा होगा, या 0 से कम होगा, या 0 के बराबर होगा। इससे ज्यादा अगर कोई केस बने तो बता दीजिए, बताइए आप। डी की वैल्यू या 0 के बराबर कर दूं मैं, या 0 से बड़ा कर दूं, या 0 से छोटा। सीरियल से लिखिए, हुआ वही बात। या डी का मान 0 से छोटा कर दूं, या डी का मान 0 छोटा या डी के बराबर 0 कर दूं, या डी को 0 से बड़ा। तीन ही केस बनेगा। ऐसे पूछेगा, मैं बता रहा हूं, कोई इक्वेशन है ना, उसमें डी पूछेगा, इसमें मूलों की प्रकृति बताइए। डी मतलब विविध कर, मतलब बोलेगा अगर डी का मान 0 से कम है तो वो इक्वेशन कैसा होगा, उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, उसके रूट्स कैसे होंगे। उसके रूट्स ऐसे होंगे कि सर अगर 0 से छोटा है, क्या है, छोटा है, तो मूल अलग अलग होंगे, मूल अलग अलग होंगे। मतलब x जो दो वैल्यू आएगा उस इक्वेशन का अलग अलग आएगा। एंड क्या सर, मूल अलग अलग होंगे। और क्या केस बन सकता है, सोचिए, दिमाग फोर्स डालिए। और क्या केस बन सकता है, मूल अलग अलग होंगे, मतलब x और मतलब जो अल्फा बीटा का मान आएगा उसका अलग अलग हो सकता है। या देखते जाइए, और इसमें भी आपको बता दूं कि तीनों साथ में बताऊं, अगर 0 से छोटा है तो अवास्तविक होगा। अभी बता रहा हूं, अवास्तविक होगा। और d बराबर 0 तो मूल सेम होंगे, मूल समान होंगे। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़िए आप। अभी मैं बता रहा हूं, रटाऊंगा तो नहीं आपको, बस पहले लिख तो लीजिए। मूल समान होंगे। अब एक केस और बनेगा, जब d बराबर 0 तो मूल समान और तथा वास्तविक होंगे, मतलब रियल होंगे। और अगर d 0 से बड़ा है तो इसमें भी मूल आपका असमान होंगे, मतलब अलग अलग। असमान मीन्स अलग अलग होंगे। एंड और क्या इसमें बनेगा, मूल। अब इसमें क्या था, वास्तविक 0, तो इसमें मूल आपका वास्तविक होगा। अभी बता रहा हूं, रुक जाइए। मूल सर ये कैसे वास्तविक और अवास्तविक हो रहे हैं, अभी क्लियर कर रहा हूं, एक सेकेंड बस बता रहा हूं। कभी कभी एग्जाम में काल्पनिक भी लिख के आता है। आइए, अच्छा ये बात बताइए, कोई वैल्यू अगर निगेटिव हो तो वो कभी वास्तविक होगा, कभी रियल होगा? नो सर, ये 0 से कम है, जब ये वैल्यू निगेटिव है तो हमेशा वास्तविक होगा, और जो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, वो हमेशा वास्तविक होगा। देखिए यहां पे हुआ क्लियर। बताइए अब इससे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या बताऊं मैं, रटिए मत। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 0 से छोटा होगा तो मूल अलग अलग होंगे, अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक, कंफ्यूज हो जाते एग्जाम में। बस नॉर्मल चीज जी, अगर देखिए सबसे पहले इसका मान, सर ये 0 छोटा दिख रहा है ना, छोटे का साइन है। अगर 0 से कोई वैल्यू छोटा है, मतलब निगेटिव को मैं क्या बोलूंगा, अवास्तविक, मतलब काल्पनिक। और अगर 0 है या 0 से बड़ा है तो हमेशा वास्तविक होगा।
नीचे वाला क्लियर हुआ। अगर कोई वैल्यू 0 के बराबर है तो उसको मूल हमेशा तो समान ही होंगे ना। अगर उसका मूल बराबर मैं कर दूं तो वो हमेशा उसके मूल जो हैं वो समान होंगे। और अगर डी का मान 0 के बराबर नहीं है तो सीधा आप बोलिए मूल असमान है, अलग अलग है, बस बात खत्म। एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, अगर 0 के बराबर है तो मूल समान है, और 0 के बराबर नहीं है तो सीधा अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण में अब हम लोग अगले स्टेप में पढ़ेंगे। अब दिया मूल दिया हो तब क्या करें। अभी क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस इस पे करेंगे ना, चीजें बहुत इजी वे में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा। अब सॉरी, नेक्स्ट क्लास में ये आपको ये पढ़ाना है मुझे। अगर दो मूल दे दिए हूं, अभी तक तो मूल हम लोग एक इक्वेशन देता था, उसके मूल निकाल, कल इसे प्रैक्टिस करने के बाद फिर क्या होगा कि आपको दे देंगे मूल। ठीक है, दो मूल देंगे, अब उन दोनों मूल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा। बोलेगा अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के दो मूल हैं तो वह द्विघात समीकरण निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। उसके पहले इस टॉपिक के पूरा जो पढ़ाया हूं उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में।